हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। जैसे कि आप देख रहे हो कि आज हम परसेंटेज कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैसे क्वेश्चन फर्स्ट है, एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें हैं। क्वेश्चन करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं। अगर 30% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और 50% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष 500 अन्य भाषाओं में है, पुस्तकालय में कुल कितनी पुस्तकें हैं बतानी है आपको। ठीक है। इन अ लाइब्रेरी 30% ऑफ बुक्स आर इन इंग्लिश, 50% आर इन हिंदी एंड द रिमेनिंग 500 आर इन अदर लैंग्वेज। हाउ मैनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी। तो टोटल पुस्तकें कितनी है लाइब्रेरी में, अब वो आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करना है, देखो जहाँ भी क्वेश्चन को थोड़ा समझना, कह रहा है कि एक पुस्तकालय में 30% पुस्तकें अंग्रेजी में और 50% पुस्तकें हिंदी में। कहीं भी रिमेनिंग की बातें नहीं कर रहा है कि यानी कि शेष की बात नहीं कर रहा। जब तक शेष की बात नहीं करे तब तक चीज़ों को ऐड करोगे। ठीक है। तो यानी कि 30% प्लस 50% यानी कि 80%। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी की बुकें हैं। उसके बाद आगे कह रहा है कि शेष 500 अन्य भाषाओं में पुस्तकें हैं। शेष 500 जो हैं, जो बची हैं, तो कितनी बची हैं? जब 80% ये है तो 20% बची ना। तो 20% किसके बराबर है? 500 के बराबर। किसके बराबर है? 500 के। और टोटल कितना होता है हमारे पास? 100%, क्योंकि 80 और 20 कितना? 100%। यानी कि दोनों को की वैल्यू निकालना है इसकी। अगर इसको हम अगर 100% बना दें तो टोटल नंबर ऑफ पुस्तक आ जाएंगी। ठीक है। तो कैसे? इसमें अगर 5 से मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे 100 बनाने के लिए, और तो इधर भी करना पड़ेगा 5 से। किससे? 5 से। तो ये जाएगा आपका 100%, और 100% की वैल्यू आ गई 2500। यानी कि लाइब्रेरी में कितनी पुस्तकें होंगी? 2500 होंगी। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है ये, इसको नोट डाउन करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है कि राम के पास जितने पैसे थे, ठीक है, उसमें से 35% अपनी पत्नी को और 50% अपने पुत्र को देता है। ठीक है, शेष की बात नहीं कर रहा है। कह रहा है कि 35% और 50% पत्नी और पुत्रों को देता है, यानी कि टोटल कितना दे देता है? 35% प्लस 50%। ठीक है, जब तक शेष की बात ना करें तब तक आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएंगे 85%। यानी कि 85% उसने दे दिया। फिर वो कह रहा है कि शेष रुपए जो बचते हैं, अब बच के देने के बाद, तो कह रहा है 450 उसने अपने लिए रखे। अब जो बचे उसने अपने लिए रखे, तो कितने पैसे बचे? आप कहोगे 15% बचे। टोटल 100% होता है ना, तो 85 तो दे दिए ना, तो कितने बचे? 15% बचे। 15% किसके बराबर? 450 के। ठीक है। अब एक बात बताओ, इसको 100% बनाना है ना। कह रहा है उसने अपने लिए रखे और राम के पास कुल कितने पैसे थे। टोटल 100% बताना है आपको। 85 ये और 15 ये, तो 100% इसको कर लेते हैं। तो कुछ नहीं है, कर लो फटाफट। ऐसा करो, ये 15 से इसे काट दो। ठीक है, 15 3 जा 45, तो ये हो गया। तो यानी कि 1% की वैल्यू हमारे पास ईजिली 30 आ चुकी है। कितनी कितनी आ गई है? 30। और इसको 100% बनाना है, तो 100% के लिए 100 से इधर मल्टीप्लाई, 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो ये 100% मल्टीप्लाई कर दो। तो जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे 1% इक्वल टू 30 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 100%। और सॉरी 100% की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो ये हो गया 3। कितने जीरो हो गए? 3। तो 3000 रुपये थे उसके पास। कितने थे? 3000। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, 3000 रुपये थे उसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहे हैं 14 2/7% एंड 11 1/9% तथा 12 1/2% की क्रमिक छूट एक अकेली कितने प्रतिशत छूट के बराबर है, ये बताना है आपको। ठीक है। सक्सेसिव 14 2/7%, 11 1/9% एंड 12 1/2% ऑफ डिस्काउंट इज इक्वल टू अ सिंगल परसेंटेज डिस्काउंट। देखिए, सबसे पहले करना क्या होता है, इन क्वेश्चनों में दिया हुआ है आपको 14 2/7%। ठीक है। वहीं आगे बढ़ते हैं 11 1/9%। इनकी वैल्यूज़ ना आपको पता होना चाहिए, तब आप फटाफट सॉल्व करोगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं होगा जब वैल्यू इनकी याद होगी। तो जैसे ये है, ये कितना होता है? ये तो 1/7 होता है। ठीक है। और ये कितना होता है? 1/9 होता है। कितना होता है? 1/9। और इसको सॉल्व जो करोगे ना, और जब इसको सॉल्व करोगे, जैसे ये है, ठीक है, तो ये कैसे निकालोगे? जैसे इसको निकाल लेते हैं, ये बताता हूँ निकालो। ठीक है, ये देखिए, जब आप सॉल्व करोगे तो सॉल्व कैसे करोगे भाई? इसकी 11 प्लस 1/9। ठीक है, तो 9 की मल्टीप्लाई करोगे तो 99 हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन कितना हो जाएगा? नीचे 9। ठीक है। और परसेंटेज आओगे तो नीचे 100 आ जाता है।
अब देखो ऊपर 100 आएगा तो 1/9 आ रहा है, तो इसकी 1/9 होती है। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल लोगे, लेकिन आपको याद होना ना, फटाफट आप कर सकते हो। तो ये तो हो कि 1/9। भाई बात करें इसकी, तो इसको कैसे लोगे, 12 + 1/2 ऐसे तो करोगे, तो ये कितना हो जाएगा 24 + 1 25/2, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, तो 25 चौका 100 1/8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1/8, तो इसको 1/8 लिख लो, इसको 1/8 लिख लिया। अगर देखो, अगर उसके पास 7 रुपये रहे होते, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, इधर कर दूँ। अगर उसके पास 7 रुपये रहे होते स्टार्टिंग में, तो उसको इतने % की छूट मिली, यानी कि 1 रुपये की छूट मिली, तो 7 - 1 कितना हो जाएगा 6 रुपये बचे। अगर उसके पास 9 रुपये रहे होते तो कितने की छूट मिली, 1 की छूट मिली, तो 8 रह गए। अगर उसके पास 8 रुपये होते तो उसको 1 की छूट मिलती, ठीक है, तो कितने बचते, उसके पास 7 रुपये बचते। बस जो कटता है काट दो, 7 से 7 कट गया, 8 से 8 कट गया, और 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो यानी कि 3:2 आया। कितना आया 3:2। 3:2 का मतलब है कि अगर उसके पास स्टार्टिंग में 3 रुपये थे तो उसको छूट मिली, ठीक है, कितने की मिलेगी छूट, 1 की। अब कितने की मिल रही चीज़, 2 रुपये की मिल रही है, तो भाई 3 पे 1 की छूट, 3 पे 1 की छूट मिल रही है ना, 3 पे 1 की छूट, और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लाई 100। तो जब इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका 100/3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 33 1/3%। यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही प्यारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहे एक परीक्षा में बी को ए की अपेक्षा 11 कम अंक मिले, उसी में सी को बी की अपेक्षा 12 अधिक अंक मिले, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले। यदि डी को 180 अंक मिले होते तो ए के अंक कितने हैं वो बताने हैं, वो कितने मिले ए को। ठीक है, इन एन एग्जामिनेशन बी गॉट 11 लेस दैन ए, सी गॉट 12 मोर than B, D got 25% less than C. If D got 180 marks, what marks was obtained by A? कि A के द्वारा कितने मार्क्स obtained हुए। तो सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा स्पेस की नीड है तो मैं ये इरेज कर दे रहा हूँ। अब देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है तो सबसे पहले करना क्या है, हमें दे रखा है देखो कि B को A की अपेक्षा इतने कम अंक मिले, कितने 11 ठीक है भाई, इसका मतलब 11 होता क्या है भाई, 11 + 1 यानी कि कितना हो जाएगा, इसको मैंने सॉल्व करके दिखाया है ना आपको। ठीक है, तो ये होता है 1/9, कितना होता है 1/9। ठीक है, माइनस, क्योंकि कम हो रहे हैं, ठीक है, कम हो रहे हैं तो माइनस कर दो। उसके बाद कह रहा है उसी में सी को बी की अपेक्षा इतने अधिक अंक मिले, कितने मिले 12 कितने 12% क्या अंक अधिक मिले, तो 12 होता कितना है 1/8, कितना होता है 1/8। वहीं आगे बात करते हैं, और डी को सी की अपेक्षा 25% कम अंक मिले, कितने मिले 25%, और 25% आपको पता ही 1/4 होता है, कितना होता है कम अंक मिले ना, तो 1/4। ठीक है, अब देखो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि अधिक अंक मिले हैं। अब देखो एक चीज इसको लिख लो, अगर ए के अंक अगर 9 रहे होते, ठीक है, इसका मतलब क्या, ए के अंक अगर 9 रहे होते तो बी के कम, कितने कम, इतने कम 9 - 1 कितने रहे होते 8 रहे होते। ठीक है, अगर बी के अंक, ठीक है, बी के अंक अगर 8 रहे होते तो इसके इससे ज़्यादा कितने होते 9 होते। ठीक है, सी के अंक कितने होते 9। अगर सी के अंक, ठीक है, सी के अंक 4 रहे होते, इसमें देखो 4 रहे होते तो डी के कितने हो जाते, डी के हो जाते 4 - 1 यानी कितने हो जाते 3 हो जाते, कितने हो जाते 3। अब हमने क्या सीखा है, इससे जो सॉल्व करते हैं तो जो स्टार्टिंग में नंबर थे, ठीक है, और जो लास्ट में थे। अब क्वेश्चन में देखते हैं तो कह रहा है कि यानी कि डी की वैल्यू दे रखी है, जब ये सॉल्व करके आएगी तो डी की वैल्यू आएगी, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए की वैल्यू आएगी। तो हमें निकालना ए की वैल्यू है, ठीक है, और डी की वैल्यू को दे रखा है, डी के जो 180 अंक मिले, डी को कितने मिले 180। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है कि जो कट्टा है काट दो, ठीक है, तो बचा 4:3, कितना बचा 4:3, और ए की और डी की वैल्यू, यानी कि स्टार्टिंग में वैल्यू, स्टार्टिंग में है ना, स्टार्टिंग वैल्यू अगर 4 थी, इसके 4 अंक थे तो डी के कितने थे 3, लेकिन डी के 180 अंक थे, ठीक है, कितने थे 180, तो इसका कितना गुना,
इसका 60 गुना। तो उसी प्रकार से ए के बी, ए थोड़ा इरेज कर दूँ मैं, तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसी प्रकार से ए के बी 4 ना हो के इसके 60 टाइम 6 चौक 2400, सॉरी 240 रहे होंगे। कितने रहे होंगे? 240, ये 240 आंसर, 240 आंसर हमारा आ रहा है। तो कितने अंक रहे होंगे? ए के 240 अंक मिले होंगे। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि किसी वस्तु के भाव में 37/2% की कमी हो गई, किंतु वस्तु की दैनिक बिक्री में 14/2/7% की वृद्धि हो जाती है। परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री से प्राप्त धनराशि में कितने प्रतिशत का अंतर आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा, वो चीज़ बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लो। 37/2% ऑफ द कॉस्ट ऑफ एन आइटम्स डिक्रीज बाई, ठीक है, इसको फटाफट नोट डाउन करो ताकि स्पेस हो जाए ना। कर लेते हैं इसको। देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, हमें दे रखा है कि किसी वस्तु के भाव में 37/2% की कमी हो गई। क्या हो गई? कमी। किंतु वस्तु के दैनिक बिक्री में वृद्धि हो गई। कितनी परसेंट की? 14.2/7% की क्या हो गई? वृद्धि हो गई। यानी कि भाई 37/2% का मतलब क्या है? 3/8। कितना? 3/8। और इसका मतलब क्या है? 1/7, ठीक है। यानी कि जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? ये जो दिया हुआ है प्राइस, अगर किसी चीज़ का प्राइस है अगर 8 रुपये था, ठीक है, तो अब कितना हो गया कमी के बाद? तो 3 की कमी कितने का हो गया? 5 का हो गया। कितना हो गया? 5 का। ठीक, अगर किसी चीज़ का प्राइस, अगर एक चीज़ का प्राइस 8 रुपये था, अब कितना प्राइस हो गया उस चीज़ का? 5 रुपये। और ये कह रहा है कि परिणाम स्वरूप दैनिक बिक्री, ये कह दे रही है क्वांटिटी दे रही है। कितनी दे रही है क्वांटिटी? 42, यानी कि पहले अगर 7 बिकते थे, अगर 8 रुपये के हिसाब से एक कितने का पड़ता था? 8 रुपये का, ठीक है, और 7 बिकते थे पूरे दिन में। और अब कितने बिक रहे हैं? कितने हो गए? 8, ठीक है। अब 8 बिक रहे हैं, कह रहा है ना वृद्धि हो रही है। तो यानी कि कोई चीज़ पहले 8 रुपये की थी, ठीक है, तो 7 के हिसाब से अगर 7 चीज़ें बिकती थी तो टोटल कितनी बिकती? 56, ठीक है। इनकी दोनों की मल्टीप्लाई करोगे और इनकी 8 पंजे 40। कोई चीज़ अब कितनी बिक रही है? पहले अगर 5 रुपये की थी, ठीक है, पहले 8 की थी, अब कितनी हो गई? 5 की। और कितनी बिक रही है? अब क्वांटिटी में फ़र्क आ गया, यानी कि क्वांटिटी कितनी हुई? ज़्यादा। तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 40 आ गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा 56 और ये आ जाएगा 40, ठीक है। तो किस पे जाएगा ये? इसको जो कट्टा रेशियो पे कहते हैं, जो कट्टा काट दो, ये 5 पे जाएगा और किस पे जाएगा? 7 पे जाएगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट करना चाहते तो 8 से 8 कट जाता, 7/5 आ जाता, ठीक है। तो ये आ गया हमारा। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, डायरेक्ट ही लिख देता हूँ। कितना आ गया? 7/5। 8 से 8 काट देना, यानी कि पहले कोई चीज़ 5 रुपये की थी और अब कितने की है? 2 रुपये की। तो कितने का अंतर आ चुका है? अंतर आ गया है 5, ठीक है, ये 5 है। तो अब 5 की हो गई है, तो अंतर कितने का आ गया? 2 का। तो यानी कि 7 पे 2 की कमी। भाई 7 पे कितने की आ गई? 2 की कमी। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा 200/7, ठीक है। और 200/7 कितना होता है? 28/4/7%। क्या होता है? 28/4/7%। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? एक मजदूर है जो 67 घंटे प्रति सप्ताह एक काम करता है और 2300 रुपये कमाता है। अगर उसकी प्रति घंटे आय, मतलब 1 घंटे की आय, मतलब 1 घंटे में कितना कमाता है, इतना बढ़ जाए और काम का 33% घट जाए, ठीक है, मतलब टाइम घट जाए, तो उसकी तनख्वाह में कितने % का बदलाव आएगा? ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको पहले नोट डाउन कर लो आप फटाफट, ठीक है। अब कर लेते हैं, देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, थोड़ा स्पेस बना लेते हैं। देखो ज़रा, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रति घंटा आय कितनी हो जाए? 2841/7%, ठीक है, और बढ़ जाए और काम का 33 सही 1/3%, ठीक है, क्या हो जाए? घट जाए। ये घट रहा है, ठीक है, समय, और ये क्या है? बढ़ रहा है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना। और ये 28/4/7 कितना होता है? ये 2/7 होता है। कितना होता है?
जब इसको सॉल्व करोगे 2/7, इसको कैसे सॉल्व करोगे 28 + 4/7, इसको सॉल्व कर लोगे, परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, जो कट्टा है काट देना 2/7 आ जाएगा। भाई बात करें तो ये होता है 1/3, कितना होता है 1/3, और ये घटा है तो माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। यानी कि जो समय अगर वो 7 रुपये लेता है पर घंटे के हिसाब से, ठीक है, पर आवर्स के हिसाब से, पर आवर्स के हिसाब से अगर वो 7 रुपये लेता है तो उससे बढ़ के, ठीक है, कितना परसेंट 28 4/7 में की वृद्धि हुई तो कितना हो गया 9 हो जाएगा। ठीक है, पहले वो 7 रुपये से था, अब कितने ले रहा है 9, और अब टाइम ड्यूरेशन कितना है, ठीक है, टाइम का समय क्या कर दिया गया है, घटा दिया गया है, यानी कि टाइम का बदलाव कितना है, अब जो टाइम का बदलाव है अब 3 घंटे का है, कितना 3 घंटे का, और उससे अब 33 1/3% क्या कम, यानी कि 33 1/3 की वैल्यू कितनी है 1 के बराबर है, तो इससे कम हो जाएगा, यानी कि 3 - 1 करोगे तो कितना हो जाएगा ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये 7 रुपये के हिसाब से 3 घंटे काम करा है, यानी 21 आ गया, और ये 9 रुपये के हिसाब से 2 घंटे काम करा तो ये 18 आ गया। ठीक है, तो इनका गैप कितना आ रहा है, कितने की वृद्धि हो रही है भाई 18। ठीक है, तो ये हो रही है 3। ठीक है, ठीक है, तो 21 पे 3 की वृद्धि, ठीक है, 21 पे 3 का इंक्रीमेंट देखने को मिला, मल्टीप्लाई 100 परसेंटेज के लिए, तो ये आ जाएगा 1/7, तो ये 100/7 आ जाएगा, और 100/7 कितना होता है 14 2/7%, कितना आ जाएगा 14 2/7%, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि एक मजदूर है जो 63 घंटे प्रति सप्ताह काम करता है और 2100 रुपये कमाता है, और अगर उसकी प्रति घंटे आय 40% बढ़ा दी जाए और काम का 16 2/3% घटा जाए तो उसकी तनख्वाह में कितने परसेंट का में बदलाव आएगा वो बताना है। ठीक है, लेबर वर्क 63 पर आवर्स। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो फटाफट, फिर करते हैं क्वेश्चन को। देखिए किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो हमें दे रखा है कि उसकी प्रति घंटे आय कितनी है 40% बढ़ जाती है, 40% बढ़ जाती है। ठीक है, तो ये, और 40% होता कितना है, ठीक है, 40 को जब सॉल्व करोगे तो 40 बट्टे कितना लिखोगे, तो ये आ जाएगा 2 2 या 2 5, यानी कि 2/5 हो जाएगा, कितना जाएगा 2/5 हो जाएगा, 2/5 लिख लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। तो और काम का 16 2 घट जाए, 16 2/3% क्या हो जाता है, घट जाता है, और 16 2/3% कितना होता है 1/6, कितना होता है 1/6, ये घट जाता है, और ये क्या हो जाता है बढ़ जाता है। यानी कि अगर मैं पहले 5 रुपये कमाता था 1 घंटे में पर आवर्स, ठीक है, पर आवर्स लिख लेना, अगर मैं 5 रुपये पहले कमाता था 1 घंटे में, तो अब कितना कमा रहा हूँ 5 और 2 7 रुपये कमा रहा हूँ। ठीक है, और टाइम की ड्यूरेशन कितनी है, अब कितनी है 6 घंटे। ठीक है, टाइम ड्यूरेशन ले लेने से कितने 6 घंटे, अब मैं 6 घंटे काम कर रहा हूँ, और इससे इसका कितना इससे कम, तो 6 - 1 5, यानी कि अब कितने कर रहा हूँ 5, पहले 6 घंटे काम करता था अब 5, यानी कि जो 6 घंटे, ठीक है, तो इसकी मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30, और ये कितना हो जाएगा 35, यानी कि पहले से कितना 5 ज़्यादा, यानी कि 30 पे 5 की वृद्धि, 30 पे 5 की वृद्धि मल्टीप्लाई 100, तो ये कितना होता है, और ये काटोगे तो 1/6 आ जाएगा, 5 छक्के 30 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100/6, और 100/6 कितना होता है, ये होता है 16 2/3, कितना होता है 16 2/3% की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, पहले से। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कर लेते हैं। कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 37 1/2% की वृद्धि कर दी है, उसकी लंबाई में अगर वृद्धि कर दी जाए कितने की, कोई आयत है, ठीक है, ये मान लो आयत है, उसकी लंबाई में कितने की वृद्धि कर दी 37 1/2% की वृद्धि कर दी। ठीक है, और 37 1/2% कितना होता है 3/8 होता है, कितना 3/8, और कह रहा है कि वृद्धि कर दी जाए और उसकी चौड़ाई में 20% की कमी कर दी जाए, चौड़ाई में कितनी 20% की क्या कर दी जाए, कमी कर दिया। तो 20% आपको पता है 1/5 होता है, कितना होता है 1/5, निकाल लोगे 20/100 आएगा तो उससे निकाल लोगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर लंबाई की बात करें, लंबाई पहले 8 थी तो इससे बढ़ के कितनी हो गई है, वृद्धि हो रही है ना 11 हो गई है, कितनी हो गई है 11,
यानी कि पहले वाली आयत की है और नया जो आयत है उसकी कितनी हो गई लंबाई, 11 हो गई। आगे चलते हैं। फिर क्वेश्चन कह रहा है जो उसकी ब्रेथ है ना उसमें क्या अंतर आया, अगर पहले 5 थी तो अब कम हो गई, कमी आ गई ना। कितनी ही कमी, 20% का मतलब क्या है, ये 1, 20% की वैल्यू है 1 और ये 37/2 की वैल्यू है 3, तो इसमें कितने की कमी आ गई, 1 की, यानी कि 5 - 1 4, तो कितना आ गया, 4 की कमी आ गई। तो बस इसको सॉल्व कर लो, ठीक है। 8 पंजे 40 और ये 11 चौक 44, ठीक है। तो कितने का अंतर आया, ठीक है, पहले 40 था अब 44 हो गया, तो 4 का अंतर आया, तो ठीक है। तो 40 पे 4 की वृद्धि मल्टीप्लाई 100% के लिए, और इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कहता है 1/10, ठीक है। कितना आ जाएगा, 1/10 मल्टीप्लाई 100, ये तो आएगा। तो इसको करोगे तो 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 10% की अंतर आ जाएगा, ठीक है। तो ये 10% हमारा आंसर आ गया है। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, और ये चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। लव यू ऑल।